जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अगुआ झारखंड जामताड़ा वाले में। आप सभी के लिए यहाँ पर झारखंड जीके की तैयारी कराई जा रही है, जो किसी भी झारखंड जेपीएससी और जीएसएससी के द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम्स में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन हुआ करता है। जो झारखंड उत्पाद सिपाही वाले दोस्त हैं, वो सभी इसको ज़रूर से ज़रूर देखिए, है ना? यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग विविध सेक्शन पकड़े हुए हैं। विविध सेक्शन में हम लोग शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को देख रहे हैं, ठीक है। इस शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था में हम लोग अभी तक कुछ क्वेश्चंस को देखे हैं और उसके आगे वाले क्वेश्चन सबको हम लोग देखेंगे, ठीक है। जो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन देंगे दोस्तों, मतलब आपको लगभग 4 नंबर्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएँगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो जो भी देख रहे हैं लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन ज़्यादा लेट ना करते हुए शुरू करते हैं और हम लोग कल जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे वाला सेक्शन में हम लोग आज देखेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन होगा दोस्तों वो झारखंड के अनुसंधान केंद्र से स्टार्ट होगा। झारखंड में अनुसंधान केंद्र भी बहुत सारे हैं क्योंकि यहाँ पर माइनिंग बहुत ज़्यादा होता है और ये एक इंडस्ट्रियल सेक्शन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है। तो यहाँ पर इस चीज़ की शुरुआत बहुत पहले से ही हो गई थी, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग ख़त्म करते हैं। 28.6 में हम लोग झारखंड के प्रमुख अनुसंधान केंद्र पढ़ेंगे। झारखंड के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। झारखंड के डैश शहर में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान अवस्थित है? ऑप्शन ए है नामकुम, ऑप्शन बी है तुरामडी, ऑप्शन सी है सिल्ली और ऑप्शन डी है जादूगोड़ा। तो अगर थोड़ा सा भी ध्यान आप देंगे, ईंधन से रिलेटेड पूछ रहा है, तो ये कहाँ हो सकता है? ये धनबाद के आसपास हो सकता है। धनबाद के आसपास का इलाका क्या है? जलगोड़ा, ठीक है। जलगोड़ा को अभी काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया गया है, ठीक है। ये केंद्र अनुसंधान अवस्थित है आपका जलगोड़ा, वहाँ पर। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1946 में ही हुई थी दोस्तों, यानी कि आज़ादी से पहले ही हो गई थी। झारखंड के जलगोड़ा शहर में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान अवस्थित है, जो कि 1946 में स्थापित हुआ था। ये धनबाद के पास है। कहाँ पर है? धनबाद। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान रांची की स्थापना कब हुई थी? ये देखिए ऑलरेडी जेपीएससी 2016 में पूछा गया है। तो इसकी स्थापना दोस्तों आपका 1949, 1953, 1955, 1958 दिया है। इसका स्थापना 1953 में हुआ था। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान रांची। क्वेश्चन नंबर 48। केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान कहाँ अवस्थित है? रांची में, जमशेदपुर में, हजारीबाग में, बोकारो में। तो अभी फ़िलहाल तो रांची में ही है। इसको दूसरी जगह शिफ्ट करने की भी बात चल रही थी। नेक्स्ट चलते हैं 49, क्वेश्चन नंबर 49। कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? मुझे लगता है हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, यहाँ लिखा नहीं है। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी देवघर, ऑप्शन डी गुमला। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र रांची में ही है। क्वेश्चन नंबर 50। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील संस्थान कहाँ अवस्थित है? देखिए औद्योगिक केंद्र होने के रीजन से जो है ना, यहाँ पर बहुत सारे अनुसंधान सेंटर खोले गए हैं। तो उसमें ये देखिए स्टील आयरन का है ना, आयरन एंड स्टील का है। तो इसमें देखिए क्या होगा, आंसर तो आप सभी को पता है, मैक्सिमम रांची ही होना है। रांची है, धनबाद है, रामगढ़ है, पलामू है, ठीक है। तो यहाँ पर रांची हो जाएगा। जिसमें आंसर रांची नहीं होगा उसको ध्यान से याद रखना है, ठीक है दोस्तों। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील संस्थान की स्थापना रांची में की गई थी। ये रांची में अवस्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। अच्छा, ये जो आयरन एंड स्टील वाला था, इसका यहाँ पर स्थापना वर्ष भी दिया हुआ है, 1972 में की गई थी। और यह केंद्र ISO 9001 से प्रमाणित है, जो लोहे और इस्पात प्रौद्योगिकी के संदर्भ में विभिन्न अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 में। झारखंड में मृदा शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कृषि का विकास करना है तो इसकी ज़रूरत है। ऑप्शन ए है जमशेदपुर, ऑप्शन बी है हजारीबाग, ऑप्शन सी है बोकारो, ऑप्शन डी है धनबाद।
तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हजारीबाग में है। ठीक है, झारखंड में मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान हजारीबाग में है, बरही के आसपास है। झारखंड में मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान हजारीबाग में अवस्थित है। इस संस्थान में मृदा से संबंधित सभी अनुसंधान किए जाते हैं जो कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करते हैं। राज्य के अन्य अनुसंधान केंद्र एवं प्रयोगशाला, देखिए सारा क्वेश्चन में बताना जरूरी नहीं है, यहाँ से देख लीजिए आप। नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी, ठीक है, मेटालर्जिकल से रिलेटेड है, मेटल से रिलेटेड है, तो ये मेटल वाला पोर्शन जो है जमशेदपुर में है। परमाणु ऊर्जा केंद्र अनुसंधान संस्थान, तो ये परमाणु ऊर्जा जो है आपका यूरेनियम से रिलेट करता है, तो ये यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, आपका पूर्वी सिंहभूम में। तो पूर्वी सिंहभूम के तुरामडी में इसको खोला गया है, पूर्वी सिंहभूम के तुरामडी में, ये जादूगोड़ा के आसपास ही अवस्थित है। आगे देखते हैं लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान, इसको याद रखिएगा, सिंदरी धनबाद, सबसे पहले झारखंड में सिंदरी धनबाद वाला इलाका ही सबसे ज़्यादा, आईएसएम धनबाद भी आपने देखा था वहीं खुला था। ठीक है, तो कई सारे इंस्टीट्यूट भी वहाँ पर खुले गए थे, तो अनुसंधान केंद्र भी इधर ही खुला गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स, ठीक है, रेजिन एंड गम्स, तो रेजिन और गम्स ये रिलेट करता है आपका पौधों से रिलेटेड है। ठीक है, तो वहाँ का जो आपका इंस्टीट्यूट है वो नामकुम रांची में अवस्थित है। सेंट्रल स्कूल ऑफ साइकेट्री है ना, साइकेट्री मतलब साइकेट्रिस्ट से रिलेटेड है, यानी पागलपन से रिलेटेड है, तो ये कहाँ के, रांची में है, आप सभी को मालूम है। फिर है राजकीय जल छाजन प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि जल से संबंधित, जलों को अच्छे से रखने से संबंधित, उसको स्टोर करने से संबंधित जो प्रशिक्षण संस्थान है वो रांची में अवस्थित है। ठीक है, और लास्ट देखिए झारखंड कृषि एवं मृदा प्रबंधन संस्थान जैस्मीन, कृषि एवं मृदा प्रबंधन संस्थान, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। देखिए हजारीबाग वाला आंसर में मृदा प्रबंधन से ही रिलेटेड था, यहाँ कृषि एवं मृदा प्रबंधन संस्थान है जो जैस्मीन रांची में अवस्थित है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, याद रखिएगा। आगे चलें, और एक दिया हुआ है उसको भी याद रखिएगा, राज्य भूवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ है, तो भूवैज्ञानिक प्रयोगशाला ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हजारीबाग में है, राज्य भूवैज्ञानिक प्रयोगशाला हजारीबाग में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52, राज्य में केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना वर्ष 1948 में कहाँ किया गया था। यहाँ केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान संस्थान की बात कर रही है, ये जेपीएससी 2016 में पूछा भी गया था, तो आपको ये आंसर धनबाद होगा। राज्य में केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना धनबाद में हुआ था, तो धनबाद में देखिए बहुत सारे खनन से रिलेटेड है, ईंधन से रिलेटेड है, ये सब आपका धनबाद में है। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हजारीबाग के बरही में कब की गई थी। देखिए केवल कृषि से बोल रहा है, केवल मृदा से बोल रहा है, तो ये हजारीबाग है। ये क्वेश्चन झारखंड महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2016 में पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए 2010, 2012 और 2015, तो आंसर इसका जो हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 2015, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है 2015 में हजारीबाग में किया गया। अब यहाँ पर व्याख्या देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हजारीबाग के बरही में 2015 में हुई थी। इसका उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में एकीकृत प्रणाली का निर्माण करके समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना था। उसके बाद है इसका प्रमुख लक्ष्य पूर्वी भारत में कृषि क्रांति के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है। तो पूर्वी भारत में एकमात्र अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर अवस्थित है, हजारीबाग में, कृषि अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें मिलान करना है, केसर टसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान, राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान और चावल अनुसंधान केंद्र। ये एक तरफ है, सूची इधर में दिया है, रांची है, गिरिडीह है, मेदिनीनगर, हजारीबाग है। ओके, मुझे लगता है ये पूरा सही मिलान किया हुआ है। केंद्रीय टसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ये रांची में ही है, मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान ये गिरिडीह में है, और राष्ट्रीय तिलहन एवं शोध विकास संस्थान जो है वो मेदिनीनगर में ही है। सबसे ज़्यादा तिलहन की खेती मेदिनीनगर पलामू में ही होती है। चावल अनुसंधान केंद्र जो है कृषि से रिलेटेड हजारीबाग में है, मृदा से रिलेटेड हजारीबाग में है, तो चावल अनुसंधान केंद्र को भी
हजारीबाग में ही बनाया गया है। इसका आंसर देखना चाहते हैं तो देखिए ये क्या है आंसर। देखिए ए ही है, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए आगे। अब यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे विशिष्ट शिक्षण संस्थान। झारखंड में कई सारे ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो काफी विशिष्ट श्रेणी में रखे गए हैं। पहला, निम्न में से किस तिथि को इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की स्थापना की गई थी? तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इसको अभी के समय में आईआईटी का दर्जा दे दिया गया है। ऑप्शन ए है 5 जून 1920, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1926, 15 अक्टूबर 1952 और 15 नवंबर 1972। तो इसका स्थापना जो है दोस्तों वो 9 दिसंबर 1926 को ही की गई थी। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की स्थापना 9 दिसंबर 1926 को ही की गई थी। यह संस्थान खनन, इंजीनियरिंग, धातु कर्म और सामग्री विज्ञान में अपनी उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। इस संस्थान को 2016 में, कब दोस्तों, 2016 में आईआईटी का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, इसमें स्मृति ईरानी का नाम आप सुने होंगे, उनका बहुत सारा व्याख्यान आया हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। झारखंड के डैश जिले में जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट अवस्थित है? जमशेदपुर में है, रांची में है, धनबाद में है, बोकारो में है। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या है दोस्तों? जमशेदपुर है। जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना वर्ष 1949 में, यह भारत का सबसे पुराना प्रबंधन संस्थान है, मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड सबसे पुराना संस्थान है। इसे सोसाइटी ऑफ जेसस, देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है तो इसको भी आप याद रखिएगा कि सोसाइटी ऑफ जेसस द्वारा संचालित किया जाता है और इसका मुख्य परिसर जमशेदपुर, झारखंड में अवस्थित है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है इसका डेट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना निम्न में से किस संस्था के द्वारा की गई थी? यहाँ क्वेश्चन में पूछ दिया है। ऑप्शन ए सोसाइटी ऑफ मैरी, सोसाइटी ऑफ जीसस, सोसाइटी ऑफ सेंट कोलंबस और सोसाइटी ऑफ फादर गॉस्नर। इसका राइट आंसर क्या है? सोसाइटी ऑफ जीसस गॉस्नर। सोसाइटी ऑफ फादर गॉस्नर जो है ये पहला जो ईसाई सोसाइटी था जिन्होंने रांची में विद्यालय खोला था, कॉलेज खोला था। क्वेश्चन नंबर 58। जेवियर समाज सेवी संस्थान रांची के संस्थापक कौन है? जेवियर समाज सेवी संस्थान रांची के संस्थापक कौन है? ये एक्साइज कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है। फादर गॉस्नर, फादर केविन, फादर माइकल विंडे और फादर हॉकिंस। इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो है फादर माइकल विंडे, जिन्होंने जेवियर समाज सेवी संस्था की रांची की स्थापना की थी। जेवियर समाज सेवी संस्थान रांची के संस्थापक फादर माइकल विंडे है। इस संस्थान की स्थापना जो है 1955 में की गई थी। इस संस्थान का उद्देश्य क्या है? इस संस्थान का उद्देश्य विद्यार्थियों को मैनेजमेंट शिक्षा देना, इंडस्ट्रियल रिलेशंस बताना, रूरल डेवलपमेंट एवं सोशल वर्क के लिए प्रशिक्षित करना है। देखिए दोस्तों, अभी तक आप मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। ठीक है, आप सभी को लग रहा होगा कि कैसा क्वेश्चन बता रहा हूं, तो आपको विश्वास दिलाता हूं कि झारखंड का एक एक चैप्टर को हम लोग क्वेश्चन के फॉर्मेट में खत्म कर देंगे। झारखंड के रांची में डैश में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। तो रांची में कब ये IIM का बात कर रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का बात कर रहा है। तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, आपको पता है। दो ही ऑप्शन यहाँ पे 2009 लिखा हुआ है। ठीक है, कोई भी एक आप टिक मार सकते थे अगर यहाँ मारना है। वैसे ऑप्शन सी 2009 मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो ईयर याद रखिए 2009। क्वेश्चन नंबर 60। झारखंड के किस जिले में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है? तो रक्षा शक्ति का कहाँ पर है? रांची में है। ठीक है, कहाँ पर है? रांची में। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय रांची में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। देखिए हम लोग जल्दी समाप्त करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा ये रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय जो है हाल फिलहाल में ही खुला है, उसको मैं बता ही देता हूँ। झारखंड के रांची जिले में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना 2016 में की गई थी। यह विश्वविद्यालय झारखंड में अपनी तरह का प्रथम और देश में तीसरा ऐसा विश्वविद्यालय है जो पुलिस विज्ञान और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करता है। ठीक है, तो ये किसके लिए है? पुलिस विज्ञान एवं आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में सर्टिफिकेट देता है, डिप्लोमा कराता है और डिग्री प्रदान करता है।
क्या नाम है कॉलेज का? झारखंड के रांची में जो है रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2016 में हुई थी। नेक्स्ट आते हैं और झारखंड के तकनीकी शिक्षा एवं पॉलिटेक्निक संस्थान के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। झारखंड के तकनीकी शिक्षा एवं पॉलिटिकल संस्थान। क्वेश्चन नंबर 61, धनबाद में बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको बीआईटी भी कहते हैं, की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1946 में, 1949 में, 1951 में, 1953 में। बहुत सारे स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं वो यहाँ के भी होते हैं, उन सभी को पता होगा। बीआईटी जो है सिंदरी में है और ये झारखंड का एकमात्र गवर्नमेंट कॉलेज ऐसा है जिसको बहुत मान सम्मान मिला हुआ है। वर्ष 1949, ठीक है, वर्ष 1949 में ही इसका स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? देखिए, इसको बीआईटी मेसरा कहते हैं, उसको बीआईटी सिंदरी कहते हैं, दोनों में अंतर है नाम में। ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं और वहाँ पर बिरसा था, तो ये तो आपका मेसरा रांची में है ना, मेसरा रांची में है। तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची से लगभग 15 किलोमीटर दूर मेसा में है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और ब्रिज मोहन बिरला द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसने इसकी स्थापना किया था? ब्रिज मोहन बिरला ने स्थापना किया था। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में इसे भारत के 46वें स्थान प्राप्त हुआ है। इसको भी स्थान मिलते रहता है क्योंकि ये आईटी लेवल के दर्जे का कॉलेज है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बिरला वाला जो है वो रांची मेसरा में है 1955 में, और बिरसा वाला जो है वो झारखंड गवर्नमेंट के अंदर आता है, वो 1949 में सिंदरी में हुआ था। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब प्रदान किया गया? ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी का बात कर रहा है जो कि जमशेदपुर में है। तो ऑप्शन ए है 2002 में, 2004 में, 2007 में, 2009 में। तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों 2002 में एनआईटी कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी माना गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को। आगे देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, जिसको NIFFT कहते हैं, देश में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है, झारखंड सरकार ही नहीं बल्कि हमारा भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है, ठीक है। इसमें फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी स्थापित है। ये JSSC 2018 में भी पूछ लिया गया है क्वेश्चन। ये स्थापना इसका रांची में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से वर्ष 1966 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी रांची की स्थापना की गई थी? तो वो क्वेश्चन पूछा है, तो घुमा के अगर उसको क्वेश्चन पूछना है तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1966 में इसका स्थापना हुआ था NIFFT का, NIFFT का स्थापना जो है 1966 में हुआ था। यह है यूनिसेफ द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, IMF के द्वारा। तो देखिए, इसकी स्थापना जो है यूनेस्को के द्वारा किया गया था, उसकी सहायता ली गई थी। यूनेस्को के सहयोग से 1966 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना रांची में की गई। इसे जुलाई 2011 में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और फरवरी 2024 में शिक्षा मंत्रालय सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। इसको हाल फिलहाल में मान्यता प्रदान की है और यहाँ से भी लोग अब डिग्री लेके निकलते हैं, MTech करते हैं, ओके। तो इसे 2011 में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, झारखंड के रांची में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, ठीक है, ये वर्ष 1972, वर्ष 1975, वर्ष 1980, वर्ष 1985, ये रांची में है और इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 67, कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1998, ऑप्शन बी है 1999, ऑप्शन सी है 2000 और ऑप्शन डी है 2001। तो कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना दोस्तों 2000 में की गई है, ठीक है, जब हमारा झारखंड बना था तब की गई है। ये रांची के टाटी सिलवे नामक स्थान पर अवस्थित है, ठीक है। यह संस्थान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा रांची विश्वविद्यालय से संबंध है। तो AICT से ये और रांची विश्वविद्यालय दोनों से ये संबंध रखता है।
कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसकी स्थापना 2000 में टाटीसिल्वे में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान कहाँ अवस्थित है? राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान कहाँ अवस्थित है? रांची में, धनबाद में, लातेहार में, इन सभी जगह में। तो राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान इन सभी जगहों में अवस्थित है दोस्तों, ठीक है। निम्न में किस स्थान पर राजकीय महिला पॉलिटेक्निक अवस्थित नहीं है? कहाँ पर नहीं है पूछ रहा है? लातेहार में, रांची में, बोकारो में, धनबाद में। तो लातेहार में जो है आपका महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज अवस्थित नहीं है। लातेहार जिले में राजकीय महिला पॉलिटेक्निक अवस्थित नहीं है। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थान झारखंड में रांची में है, बोकारो में है, वह धनबाद में। 3 जगह में है, रांची, बोकारो और धनबाद में, जो केवल महिला से रिलेट करता है। झारखंड में कुल 17 राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ये भी याद रखिएगा आप। झारखंड में कुल कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज है? 17 राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज अवस्थित है। झारखंड के अन्य शिक्षण संस्थान 70। परमाणु ऊर्जा के केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? परमाणु ऊर्जा के केंद्रीय विद्यालय झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ये मैंने थोड़ा देर पहले एक्सप्लेनेशन में बताया था। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, कोडरमा। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो पूर्वी सिंहभूम में होगा। आप सभी को यहाँ पर मैंने बताया था घाटशिला के पास अवस्थित है। तो यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन क्या लिखा हुआ है। परमाणु ऊर्जा के केंद्रीय विद्यालय राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले के तुरामडी में अवस्थित है। कहाँ पर? तुरामडी में। यह मुंबई की परमाणु ऊर्जा शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित विद्यालय है। किसके द्वारा? मुंबई परमाणु शिक्षा संस्थान के द्वारा संचालित विद्यालय है, जो परमाणु ऊर्जा विभाग के विभिन्न संस्थानों के कर्मचारियों की शिक्षा के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी रांची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रांची। क्या हो जाएगा? रांची। 72, झारखंड में तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई है? केंद्रीय तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब गई है? एसआई में एपीटी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्ष 1963। झारखंड में तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1963 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 73, झारखंड का प्रथम महिला इंजीनियरिंग महाविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? रामगढ़ जिले में, हजारीबाग जिले में, बोकारो में, धनबाद में। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो रामगढ़ जिले में होगा। इसकी स्थापना तो हाल ही फिलहाल में हुआ है, शायद 2021 में हुआ है। ठीक है। तो प्रथम महिला इंजीनियरिंग महाविद्यालय रामगढ़ में अवस्थित है। महिला इंजीनियरिंग विद्यालय रामगढ़ में अवस्थित है। अब आते हैं राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? रांची में है, गुमला में है, देवघर में है, कोडरमा है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो रांची में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? रांची में हो जाएगा। राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? रांची में है। अब देखिए स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने सारे विश्वविद्यालय हैं मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के डेट में इतना ही क्वेश्चन रहने दीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर से ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ओके। ये विविध सेक्शन हम लोग शुरू किए हैं जहाँ पर हम लोग तरह तरह के चीज़ें देखेंगे। चलिए आज थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ आपको। क्वेश्चंस जो है वो तो आप देख ही रहे हैं। देखिए झारखंड में शिक्षा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, आपको दिखाई देगा। ओके, इतना काफ़ी है। झारखंड में शिक्षा का विकास सर्वप्रथम गॉसनर एवेंजेलिकल मिशन द्वारा 1845 ईस्वी में रांची में एक विद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, गॉसनर एवेंजेलिकल मिशन के द्वारा, आज उसको गॉसनर कॉलेज कहते हैं। राज्य में प्रथम डिग्री कॉलेज सेंट कोलंबस जो कॉलेज है उसकी स्थापना 1899 में हजारीबाग में की गई थी। ये किसके मिशन पे था? डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा की गई थी।
वर्ष 1940 में आदिम सेवा मंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है, आदिम सेवा मंडल की स्थापना 1940 में हुई थी। किसके कहने पर हुई थी ये भी आप बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर आप देखेंगे झारखंड में तकनीकी शिक्षा, ये भी मैंने बताया थोड़ा, तो इसको अभी यहाँ पर देखिए। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद का बात कर रहा है, ये बिरसा नाम है, तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि रांची में है, मेसरा में, वो 1955 में हुई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि जमशेदपुर में है, एनआईटी का बात कर रहा है, ये 1960 में हुआ था। उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, ये रांची में है, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ठीक है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की स्थापना 1966 में हुई थी रांची में। ये सब उस समय हुआ था जब हमारे यहाँ एचईसी पैदा हुआ था, हैवी इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन का स्थापना जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। झारखंड में प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थान, तो रांची विश्वविद्यालय का बात करते हैं। ये हमारा बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके 1960 में बनाया गया था। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की बात करें रांची में, ये 1981 में बनाई गई थी, इसका नाम पहले प्रवृत्ति में कुछ और था। सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में 1992 में बनाया गया था, ये हमारा भागलपुर यूनिवर्सिटी से अलग करके बनाया गया। फिर विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, इसको भी हम लोगों ने पटना विश्वविद्यालय से अलग करके बनाया था 1992 में। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की बात करते हैं मेदिनीनगर में, ये हाल फिलहाल की बात है, 2009 में इसकी स्थापना की गई थी रांची विश्वविद्यालय से अलग करके। कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में है, इसको भी 2009 में बनाया गया था रांची विश्वविद्यालय से अलग करके। वीर सिंह शहीद बुद्धू भगत विश्वविद्यालय जो कि रांची में बनाया गया है, ये 2017 में बनाया गया था। अच्छा, इसका नामकरण पहले जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय किया गया था, अब इसका नाम वीर शहीद बुद्धू भगत विश्वविद्यालय कर दिया गया है 2017 में। ठीक है, आगे देखिए, झारखंड में राज्य खुला विश्वविद्यालय रांची कब स्थापना की गई, ये हाल फिलहाल का बात है 2021 में। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय जमशेदपुर में कब बनाई गई, 2022 में, रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय। तो 2025 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वीर शहीद बुद्धू भगत विश्वविद्यालय कर दिया गया था। ठीक है, जो कि 2017 में बनाया गया था। रांची विश्वविद्यालय का ही नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया और बाद में उसका नाम वीर शहीद बुद्धू भगत कर दिया गया। झारखंड के प्रमुख अनुसंधान केंद्र व प्रयोगशालाएं कहाँ पर है? लौह एवं इस्पात अनुसंधान एवं केंद्र रांची में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान ये धनबाद में है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान रांची में है। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान रांची में है। कुष्ठ रोग अनुसंधान रांची में है। चावल अनुसंधान हजारीबाग में है। नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी ये जमशेदपुर में है। परमाणु ऊर्जा केंद्र ये भी तुरामडी पूर्वी सिंहभूम में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एवं गम्स ये नामकुम रांची में है। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान मैंने केवल मृदा का बात बताया था, हजारीबाग में है। और एक बच जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, चाहे मृदा केवल पूछे चाहे कृषि केवल पूछे तो वो हजारीबाग में है, बरही में। ठीक है, तो और कुछ छूट गया? योजनाएं तो मैं बताऊंगा बाद में। अच्छा, हाँ, देखिए, झारखंड के विशिष्ट शिक्षण संस्थान आईआईटी धनबाद वर्ष 1926 में स्थापित हुई थी और 2016 में इसको आईआईटी का दर्जा प्राप्त हुआ। द जेवियर लेवल इंस्टीट्यूट ऑफ XLRI जिसको कहते हैं, ये 1949 में जमशेदपुर में बनाया गया था, भारत में पहला मैनेजमेंट स्कूल था। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची की स्थापना 2009 में कर दी गई। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 2016 में की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं राज्य के अन्य प्रमुख शिक्षा केंद्र। इसमें नेतरहाट वाला आप याद रखिएगा, नेतरहाट आवासीय विद्यालय लातेहार 1954 में स्थापित की गई थी, नेतरहाट 1954 में। सैनिक विद्यालय जो कोडरमा तेलैया में है 1963 में। ठीक है, सैनिक विद्यालय 1963 में। SPG ब्लाइंड स्कूल रांची में है, ये 1906 में ही बनाई गई थी। SPG ब्लाइंड स्कूल 1906 में बनाई गई थी। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र ये हजारीबाग में है, जो 1912 में बनाई गई थी। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग में है, जो कि 1912 में बनाई गई थी।
श्री कृष्ण लोक प्रशासन शिक्षण संस्थान रांची में है, जो 1952 में ये भी बनाई गई थी। श्री कृष्ण लोक प्रशिक्षण संस्थान रांची में है, 1952 में बनाई गई थी, और यहाँ पर ही जो जेपीएससी निकालते हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाती है जेएएस वाली को। भारतीय कोल प्रबंधन संस्थान रांची में है, जो कि 1994 में स्थापित हुई थी। भारतीय कोल प्रबंधन संस्थान रांची में है, जो 1994 में स्थापित हुई थी। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये सारी बातें याद हो गई होगी। कल फिर हम लोग क्वेश्चन लाएंगे इससे रिलेटेड, और फिर रिवीजन करेंगे दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय हिंद,